वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 15वां श्लोक हमने आधा किया था। तो आधे श्लोक में उन्होंने कहा था, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है और मुझसे ही स्मृति का नाश होता है। स्मृति बनी ही रहे तो इंसान इस दुनिया में रहने को पसंद ही नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं, वेदेश्च सर्वै अहम एव वैद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है वो मैं हूं। वेदों का क्या मकसद है? मैं। वेदों के तत्व का निर्णय वेदांत कृत, उसकी रचना करने वाला मैं हूं। अच्छा, वेदों को जानने वाला मैं हूं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, परंतु जो ज्ञान हम आपस में बांटते हैं, लेन देन करते हैं, यह ज्ञान नहीं। जिसका साक्षात अनुभव हुआ है वह ज्ञान। मैं किसी दूसरे देश में जाऊं, वापस आके वहां की सुंदरता का यदि वर्णन करूं तो आप भी जान जाओगे। आप कहोगे मुझे ज्ञान है, मैं जानता हूं वह देश कितना सुंदर है, पर आप नहीं जानते। आपने सुना हुआ है, शायद वीडियो में देखा हुआ रहेगा, पर जाना नहीं है। वो अनुभवित ज्ञान नहीं है। तो वेद की रचना जिन महात्माओं ने की है, किसी एक ने नहीं की है, अनेक है। जैसे आज की साइंस है, ये कोई एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं है। सैकड़ों वर्षों का, सैकड़ों शास्त्रज्ञों का, उनके ज्ञान का निचोड़ है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है। वैसे ही वेद कोई एक ऋषि, एक महात्मा के नहीं है। अनेक ऋषियों ने, अनेक महात्माओं ने इसमें योगदान दिया है। उन्होंने रिसर्च किया है। आज शायद आपको पता नहीं, लेकिन शिवलिंग का आविष्कार किसने किया? क्यों? उसमें जो फिलॉसफी है, शिवलिंग वो खाली जो आपको दिखता है पत्थर का बनाया हुआ, वो नहीं। कॉन्सेप्चुअल शिवलिंग किसने किया होगा ये आविष्कार? एक इंसान को हाथी का सर पहनाना और उसमें शास्त्र भर देना, किसने किया होगा ये आविष्कार? किस किस बात की तो हमें जानकारी है, क्योंकि पुस्तकों में उसका उल्लेख है। सांख्य योग किसने किया, शायद आप जानते होंगे। परंतु भक्ति योग किसने किया? कितने भक्त हो गए। कर्म योग का किसने आविष्कार किया? भाई, यह शरीर मिला है सिर्फ सेवा के वास्ते। इसको यदि स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दुख से गुजरेंगे। किसने नियम बनाए? किसने ये नियम खोजे? क्योंकि यह खोज करना इतना आसान नहीं है। लिथियम खोजना आसान है, सिलिकॉन खोजना आसान है, उनकी प्रॉपर्टीज का अभ्यास करना और उपयोग करना ये आसान है।
इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, हमने तो सिलिकॉन वैली बना दी, हमने सोलर पैनल्स बना दी, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें प्रयोग तो आप बाहर कर रहे हो, अपने ऊपर नहीं। लेकिन ये जो वेद है, ये इन्होंने सारे प्रयोग अपने आप पर किए हुए हैं। उन्होंने स्वार्थ कर्म किए, फिर निष्काम कर्म किए, उसका अनेक वर्षों का उन्होंने अभ्यास किया, उसके परिणाम उसके क्या हुए, इसके क्या हुए, उसमें क्या फर्क है, उसके बाद उन्होंने लिखा है। हमको लगता है पुराना ज्ञान है, किस काम का? इस ज्ञान के सिवा और कोई ज्ञान काम का नहीं है, वो है वेद। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञाता भी आता है और ज्ञेय भी आता है। क्योंकि ज्ञान है किसको? किसने खोजबीन की, किसने इसका अनुभव लिया है, तो ज्ञाता होना ही चाहिए। और क्या ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, यह भी हमने वहां स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं तो ज्ञान अधूरा होगा। इसलिए वो कह रहे हैं जो वेदों के द्वारा जानने योग्य है, मतलब ज्ञेय, जो ज्ञान का उद्देश्य है, जो वेदों का उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाकी ज्ञान तो किसी काम का नहीं। अब वेदों में तो कर्मकांड भी है, वेदों में उपासनाएं भी है, और तत्व ज्ञान भी है। जिन्हें तत्व ज्ञान में दिलचस्पी है वो सीधे तत्व ज्ञान ले आगे बढ़ जाए। बाकी लोग उपासना में लगे रहे। उपासना से धीरे धीरे मन शांत होगा, मन शांत होगा तो बुद्धि तल्लक होगी, बुद्धि तल्लक होगी तो अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा। और जो उपासना भी नहीं कर सकते उनके लिए कर्म कांड है। ठीक है, आप जाओ मंदिर में जल चढ़ाओ, करते रहो करते रहो करते रहो, 1000 बार करो, लाख बार करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने 12-12 साल की तपस्या की है। तपस्या क्या की है? सिर्फ कर्म कांड किए हैं, जिसका उन्हें बाद में ज्ञान होगा कि अरे ये 12 साल मुझे देने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे उपासना में लग जाता, मैं सीधे ज्ञान ले लेता। पर वैसे होता नहीं, ये तो बाद में रियलाइज होता है। इसलिए हमारे यहाँ कर्म कांडों का भी महत्व है, उपासना का भी महत्व है और ज्ञान का भी महत्व है, और तीनों का इक्वल महत्व है। ऐसे नहीं कि एक सुपीरियर है दूसरा इन्फीरियर है। क्योंकि सारे वेद पढ़ा हुआ भी अज्ञानी होता है। बहुत बार ऐसे होता है। वेद पठन किया है, किसी ने 2 वेद, द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, पर है वही इग्नोरेंट। अज्ञान इतना अपायकारक नहीं है जितना कि एक यह घमंड ज्ञान का, या मैं जानता हूं यह भावना, इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ये बहुत हार्मफुल है। क्योंकि ये आदमी ऐसे मान लेता है कि मैं जानता हूं, जबकि वो जानता नहीं है। और जो वो जानता है वो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान है। इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली इस श्लोक को यहां डाला है। नहीं तो कौन कहेगा मैं वेदों के द्वारा जाना जाता हूं, मैं वेदों को जानता हूं, और वेदों के तत्व की रचना कौन कहेगा ऐसे? ये सिर्फ भगवान कह सकते हैं और कोई नहीं। आप मानो नहीं मानो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको स्वीकार करो नहीं करो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर तुम्हें फर्क पड़ने वाला है,
अस्वीकार करोगे तो भी फर्क पड़ने वाला है, स्वीकार करोगे तो भी फर्क पड़ने वाला है। फर्क में फर्क है। अच्छे भले लोग, कमाने वाले, सुंदर, सशक्त, अंदर से खोखले। डिप्रेशन में गया मैं। डिप्रेशन में जाने का मतलब है आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जो कुछ करते हो उसी का बाद में खंडन करते हो, पर करते वही हो जिसका पहले खंडन किया हुआ है। इसलिए वो गिल्ट पैदा होता है। गिल्ट पैदा होने से आदमी अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या मूर्ख हूं मैं, जानता है मैं मूर्ख हूं, पर गलती वही करेगा। और कुछ गलतियां दोहराने के बाद फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है कोई डॉक्टर आके मुझे ठीक करेगा। अरे डॉक्टर स्वयं ठीक नहीं है, तुझे क्या ठीक करेगा? सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या आपको ठीक करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण वेदों का जो ध्येय है, क्यों वेद, क्यों? सिर्फ मैं कौन हूं ये जानने के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं कि हम जानते नहीं हैं, हम जानते हैं। हम जानते हैं इस संसार का और मेरा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो सब लोग तो संसार में उलझे हुए हैं, मुझे भी लोगों के साथ जाना चाहिए। ये मूर्खता है। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो भीड़ से अलग हो जाए। भेड़ बन के जीना कोई जीना है। और भेड़ी पैदा होते मनुष्य रूप में क्यों आए? कोई एक नहीं सोचता कि इतना सारा शास्त्र, उसकी खोजबीन इन्होंने करके रिकॉर्ड करके रखा है, जबकि लिखने की, पेंटिंग करने की, स्कल्पचर बनाने की सुविधाएं नहीं थी। सिर्फ कहने मात्र से, और ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है, अगर कोई उसमें टेम्परिंग करे तो पकड़े जाओगे। इसलिए ज्ञान टिका हुआ है। नहीं तो ऐसे लोग बैठे हैं, इसका उल्टा सीधा शब्द कर देंगे, बोलेंगे देखो भगवत गीता में गलत लिखा है। अब कौन ओरिजिनल भगवत गीता तो किसके पास है ही नहीं, परंतु इसमें कोई सीक्रेट ऐसे हैं, आप करके देखो, तुरंत पकड़े जाओगे। वेदांत क्या होता है? वेद और अंत, इन दो शब्दों से वेदांत बनता है। परंतु इसका अर्थ लोग कहते हैं कहाँ, वहां जहाँ ज्ञान खत्म हो गया वो वेदांत। अरे ज्ञान कैसे खत्म हुआ भाई? ज्ञान तो हुआ है। जिसका उद्देश्य ज्ञान कराना है वह वेदांत है। वह ऐसी स्थिति है, फिर आपको जानने योग्य कुछ नहीं रहता। नहीं जानोगे ऐसे नहीं है, जानने योग्य कुछ नहीं रहता है। समझो मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना है, बहुत रिमोट है, ऑलमोस्ट वर्जिन लैंड है, जहाँ ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। वहाँ जाने के लिए मैं सोचता हूँ अरे मैं भी जाऊँ। कोई लोग कहते हैं पहले तुझे बस में जाना होगा, बोट में जाना होगा, फिर पैदल जाना होगा, तो ऐसे ऐसे कर, उसको जाके पूछ, वो बताएगा। कोई कहता है अरे आजकल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई है, वहाँ जाके इंक्वायरी कर। कोई कहता है यहाँ से बैलगाड़ियाँ जाती है कुछ घास फूस इकट्ठा करने के लिए, तो बैलगाड़ी में बैठ के, अनेक मार्ग है।
अब आपको ये सबसे पहले जानकारी लेनी है, इसको भी पूछना है, उसको भी पूछना है, उसको भी पूछना है, जानकारी लेनी है और फिर निर्णय करना है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए योग्य है। या आपने निश्चित किया मुझे इतनी जानकारी चाहिए, फिर आपको कोई मिल गया, अरे नया रास्ता बना है, कार से हम लोग जा रहे, एक सीट खाली है, तू चाहिए तो आ सकता है। आप कार में बैठ गए, अरे आप कहाँ जा रहे हो, आपको तो जानकारी चाहिए थी बहुत सारी, अब मुझे कुछ नहीं जानना, मेरा तो काम बन गया। बड़े बड़े संत हो गए इस देश में जिन्होंने पुस्तक पढ़ी ही नहीं। पुस्तक पढ़ी नहीं और पुस्तकों की रचना कर दी। उनके पुस्तक पढ़ने के लिए लोगों को पीएचडी करने के बाद भी समझ में नहीं आता है। वो कहते हमारा काम हो गया। हम ज्ञान के द्वारा आप वहां पहुंचो, भक्ति के द्वारा पहुंचो, कर्म के द्वारा पहुंचो, ध्यान के अनेक मार्ग है पहुंचने की। इंपॉर्टेंट मार्ग नहीं है, इंपॉर्टेंट पहुंचना है। वह जो पहुंचने की स्थिति है वो है वेदांत। वो एक बार आपका काम हो गया, बाकी पुस्तक पढ़ो नहीं पढ़ो उससे क्या फर्क पड़ता है। और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। क्योंकि वेद को सब लोग जान नहीं सकते। सिर्फ गिने चुने लोग हैं ह्यूमन हिस्ट्री में जिन्होंने वेदों का मर्म जाना है और कहते हैं ये वेद अपौरुषेय है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। ये साक्षात परमात्मा की वाणी है। ये कैसे मुमकिन है? आप कहोगे तो आप अंधश्रद्धा की बात कर रहे हो, पर यह मुमकिन है क्योंकि आज भी हमारे अंदर कोई 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे मौजूद है जिन्होंने सच्चाई का अनुभव लिया हुआ है। उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। लोग कहते हैं परमात्मा परमात्मा क्या आसमान में बैठता है क्या? उन्होंने कह दिया है मैं आपके हृदय में हूं। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा अपने को अपना दिमाग चलाना होगा। हम नहीं पहचानते तो इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे नहीं है। हमारा मन हमको दिखाई नहीं देता इसलिए वो नहीं है, ये कंक्लूजन निकालना मूर्खता है। जब मैं कहता हूं मेरा मन है, मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ये भावना उमड़ती है, तो आप जानते हो ऑन व्हाट बेसिस मैंने कहा, इसलिए नहीं। आपका अपना भी तो अनुभव है ना वही। तो मेरा अनुभव आपका अनुभव जब मैच होता है तो आप कह रहे हैं ये आदमी जो कह रहा है सही कह रहा है, तो हम में आप में एकत्व निर्माण हो गया। वैसे ही इन महात्माओं ने परमात्मा के साथ एकत्व एस्टैब्लिश किया। हम भी परमात्मा से नित्य निरंतर जुड़े हुए हैं, लेकिन गलती से हम अपने आप को संसारी मान लेते हैं। सिर्फ ये एक ही गलती है और कुछ हुआ ही नहीं है। हम कभी उससे अलग थे नहीं, है नहीं, हो नहीं सकते। तो आप नींद में हो, सपने में हो या जागृत अवस्था, आप उनसे जुड़े हुए हो। ऐसे भी नहीं कह सकते आप उनसे जुड़े हुए हो, नहीं, दोनों है ही नहीं, एक ही है। और सिर्फ ये मोह कि यह संसार सत्य है, यह मोह निकालने के लिए वेदों की रचना हुई है।
अब पुस्तक देख के लोग डर जाते हैं, ये कौन पढ़ेगा इतना, वो भी संस्कृत में। सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक उपनिषद उठाइए, एक ईशावास्य उपनिषद, सिर्फ 18 मंत्र है। इन 18 मंत्रों पे अपना रिसर्च करिए, भले उसको 18 साल लग जाए, इट्स वर्थ इट। भले पूरी जिंदगी निकल जाए। कहते हैं ये सारा ज्ञान यदि लुप्त हो जाए तो क्या होगा। यदि एक व्यक्ति को ये 18 मंत्र ईशावास्य के याद है, यह ज्ञान फिर से जैसा है वैसा उजागर हो जाएगा। इतनी शक्ति है उन मंत्रों में। शक्ति मतलब आप मिस्टेक या है, कोई सीक्रेट है, कोई जादू टोना है, ऐसे नहीं है। जैसे हम एक एक शब्द का यहाँ पर एक एक वाक्य का विश्लेषण करते हैं, और इसको कितने पहलू है, एक शब्द में ताकत है, एक वाक्य में दूसरी ताकत है, पूरे श्लोक में तीसरी ताकत है, इसका संदर्भ से उसका अर्थ भिन्न निकलता है। एक भक्त इसको अलग नमूने से देखता है, एक ज्ञानी अलग नमूने से देखता है एक ही श्लोक। इंटरप्रिटेशन अनेक है, यही तो इसकी ब्यूटी है। तो वो कह रहे हैं संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, वेदों को जानने वाला मैं हूं, वेदों की रचना करने वाला मैं हूं। पहले उन्होंने कहा हृदय में रहने वाला मैं हूं, मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, मुझसे ही अपमान होता है। पहले उन्होंने कहा था धरती में प्रवेश मैं करता हूं, सारे प्राणियों को धारण मैं करता हूं। ये मैं क्यों कह रहे हैं? क्या आवश्यकता है? उनको तो अधिकार प्राप्त है, फिर भी वो कह सकते थे परमात्मा ये करता है, परमात्मा जानता है वेदों को, वेदों से परमात्मा को, ऐसे भी कह सकते थे। हमारी एक आदत है, जो भी हमको बड़ा दिखता है हम उसके पीछे दौड़ते हैं। एक सुंदर लड़की का सिर्फ चित्र देखने के लिए लोग सैकड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ये बहुत सुंदर है। अब उसको तो देखा ही नहीं, सिर्फ चित्र देखने के लिए, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि ये सुंदरता में श्रेष्ठ है। एक बिलियनर एक वाक्य बोल देता है, हालांकि वो इतना फालतू बात करता है जिसकी नोटिस भी नहीं करनी चाहिए, परंतु हजारों यंगस्टर्स उसको फॉलो करते हैं। एक फेमस एक्टर कह देता है नवरत्न तेल लगाओ बालों में, क्यों लगाना है भाई? वो कुछ नहीं, सिर्फ लगाओ। लोग लगाते हैं। एक कोई फालतू हीरो रहता है, कहता है गुटखा खाओ बहुत अच्छा होता है, खाते हैं। तो हमारी कल्पना में एक है कि ये श्रेष्ठ है, फिर चाहे धन से हो, सुंदरता से हो, ताकत से हो, श्रेष्ठ है, उसके पीछे भागो। तो वो इसी का फायदा लेके वो कह रहे हैं ये सब श्रेष्ठ नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं। हम तो उनको सुनने को भी तैयार नहीं, समझने तो बहुत दूर है, परंतु उनका काम है बताना। सत्य आपके सामने रखा जाएगा, आज नहीं तो कल। आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो। सत्य कुरूप दिखाई देगा, संसार सुंदर दिखाई देगा। सत्य गरीब दिखाई देगा, संसार वेल्दी दिखाई देगा। सत्य पावरलेस दिखाई देगा, संसार पावरफुल दिखाई देगा।
पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। खाई में जाके गिरो और पछताते रहो, या अपने आप को उद्धरेत आत्मना आत्मानम। सत्य जानने के लिए अपने आप मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप से अपने आप पे। बट चॉइसेस, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, और ये सत्य स्टेटमेंट है, इसको कोई नकार सकता नहीं है। मान्यताएं अलग। हाँ, मैं नहीं मानता, ये मूर्खपना है। मैं मानता हूँ भगवान है, मैं मानता हूँ भगवान नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। मान्यताओं का कोई आधार होता है? आप कुछ भी मानो, इंसान के सींग होते, मान लो, मानने को क्या जाता है? अरे मैंने सपने में देखा था, वो सींग वाला आदमी आया था मेरे घर में, मैं डर गया और जग गया, पर मैंने देखा था। इल्यूजन, माया, फंसे रहो। वो कह रहे हैं इस जाल से निकल के आओ, इसलिए उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 3 बातें उन्होंने बताई, संसार, जीवात्मा और परमात्मा। पर इसका और थोड़ा विश्लेषण बाकी है, इसलिए आगे के 2-3 श्लोक जो है वो इसी बात को दूसरी टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। वो है क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। इस अध्याय का नाम है उत्तम पुरुष योग। तो यहाँ उनको समझाना है एक महत्वपूर्ण बात कि ये उत्तम पुरुष क्या है। अब तक सर्वसाधारण वृत्ति से क्षर और अक्षर उन्होंने समझाया है, परंतु यह ज्ञान पूरा नहीं है। उसको पूरा करने के लिए अब आगे के 2-4 श्लोक देते हैं। 16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये आसान है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष, जब भी यह शब्द आता है, स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं है। पुरुष में सारे लोग आ गए, स्त्री लिंगी हो, पुल्लिंगी हो, नपुंसक लिंगी हो, सारे लोग आ गए। संपूर्ण प्राणियों के शरीर जो है वो क्षर है, यानी कि नाशवान है, और जो जीवात्मा है वो अक्षर है, यानी कि अविनाशी है। तो एक ही तत्व क्षर रूप से प्रकट हुआ है और अक्षर रूप से प्रकट हुआ है। अक्षर रूप से प्रकट होता नहीं है, परंतु हम कह सकते हैं थोड़े अभ्यास करने के बाद, हाँ, अक्षर तत्व है और मैं वही हूं। तो 2 प्रकार के पुरुष है, यानी कि एक ही परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, ब्रह्म कहो, आपको जो नाम देना है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, वह जो कोई भी शक्ति हो या कुछ भी हो, उसका ही प्रकटीकरण हो रहा है 2 विभागों में। एक विभाग जो है वहां हर पल, एवरी मोमेंट, क्षण क्षण में बदलाव हो रहा है, और एक तत्व है जिसमें बदलाव नहीं हो रहा। समुंदर की लहरें दिखती है कि ये पानी चल रहा है, लहरें हैं, लहरों को अपना एक अस्तित्व है और वो हर पल बदल रही है।
उसकी तुलना में समुद्र नहीं बदल रहा। समुद्र ज्यों का त्यों है। परंतु आपको ध्यान में आएगा यहां सिर्फ लहरें और समुद्र नहीं है, तो यहां जल भी है। और सत्य तो ये है, जल है, समुद्र और लहरें है ही नहीं। वो प्रतीत होता है, परंतु सत्य क्या है? जल है। दैट्स ऑल। एक जल का नाम लहरें हैं, एक जल का नाम समुद्र है। तो एक ही तत्व क्षर भाव में प्रकट हुआ है और अक्षर भाव में भी प्रकट हुआ है। अक्षर प्रकट होने की जरूरत नहीं है, प्रकट होता नहीं, वो है। हम क्योंकि उसको एक नाम देते हैं तो वो नाम का प्रकटीकरण हुआ है कि हां परमात्मा है, भगवान है, कृष्ण है, राम है, आत्मा है, स्वयं है, मैं हूं। अब एक बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, नौजवान प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ बूढ़ा हो गया, बूढ़ा बच्चा हो गया। पर हम क्या कहते हैं? मैं हूं। हम कभी ऐसे थोड़ी कहते हैं कि बालक है, नौजवान है, ऐसे नहीं कहते हम कहते हैं मैं हूं। तो बच्चा भी मैं हूं, जवान भी मैं हूं, प्रौढ़ भी मैं हूं, बूढ़ा भी मैं हूं। बच्चा अलग है, नौजवान अलग है, प्रौढ़ अलग है, बूढ़ा अलग है, पर सबको हम कहते हैं मैं, क्योंकि ये चारों क्षर है। मैं क्षर नहीं हूं। अरे मैं वही हूं। मेरा शरीर बच्चा था, मेरा शरीर नौजवान था, मेरा शरीर बूढ़ा होगा, मैं थोड़ी होऊंगा। मेरा शरीर ये गिर जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, मैं ज्यों के त्यों हूं। यह मैं जो है अक्षर है, और यह जो शरीर है यह अक्षर है। और यह शरीर क्या सिर्फ ऐसे थोड़ी है, कुछ साल बच्चा रहा, सडनली नौजवान हो गया। जब नदी बहती है तो आप कह सकते हो क्या कि यहां रुक जा, ये नदी है। वो बहती है, वैसे हमारा जीवन बह रहा है, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। आप कहोगे कल का मैं आज नहीं हूं, 1 घंटा पहले जो था वो मैं नहीं हूं, 1 मिनट पहले जो था वो मैं नहीं हूं, 1 पल पहले जो था वो मैं नहीं हूं। यह शरीर क्षर है, इसका हर मोमेंट विनाश हो रहा है। रोज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं हमारे शरीर में, हमें पता ही नहीं। और हम है क्या? ये शरीर है क्या? सेल्स का मिलके एक संघात है, वो ये शरीर है। ये त्वचा रोज गिरती है, हमें दिखाई नहीं देती। आप स्पेस में जाओगे तो भी वहां साफ सफाई करनी होती है। अरे कचरा तो है ही नहीं वहां, बाहर से कोई धूल ही नहीं है, आप दरवाजा खोलोगे तो भी धूल नहीं आएगी, फिर साफ सफाई का। ये जो स्किन है ये गिरती है रोज, 1 साल में पूरी चमड़ी नई हो जाती है। क्षर है। आंतों में जो एसिड है, पेट में जो एसिड है, ये जो अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ ही जल जाए। तो वो क्यों नहीं जलता? वो भी जलता है, पर नया बन जाता है वहां पर।
कोशिकाएं, ये सब स्किन, अंदर की स्किन, ये सब ये मैल के रूप में हम रोज त्यागते हैं, रोज नया बनता है, जेरोक्स कॉपी और कॉपी की कॉपी, कॉपी की कॉपी, कॉपी, ऐसे चल रहा है। एक दिन ब्लैंक पेपर आ जाता है, वो कहते हैं हम गया, वो शरीर त्याग दिया इसने। तो ये सारा संसार नाशवान है, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप इसके ऊपर अवलंबित नहीं रह सकते, इसको सत्य नहीं मान सकते, पर मान लिया है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। हमने यही मान लिया है कि नहीं नहीं, ये संसार है, ये क्या, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी गाड़ी है, छाती ठोक के बताते हैं। जबकि ये और आप अपना संबंध तोड़ने वाले हो, यह निश्चित है। या तो वस्तु, व्यक्ति आपको छोड़ के चली जाएगी, या आप उस व्यक्ति, वस्तु को छोड़ के चले जाओगे, यह निश्चित है। फिर भी हम मानते हैं नहीं, यही सत्य है। बस एक इतनी यदि गलती नहीं होती तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं थी। परंतु संसार की रचना ऐसी हुई है ना, हम लोग जैसे सिनेमा देखने दौड़ते हैं, सीरियल देखने दौड़ते हैं, जबकि हम जानते हैं ये सब नकली है। वो रो रही है, नकली रो रही है, वो हंस रही है, नकली हंस रही है, वो नाच रही है, नकली नाच रही है, तो पैसा मिलता है इसलिए नाच रही है, जानते हुए हैं, लेकिन उसको ही स्वीकार कर लेते हैं, यही है। मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, प्राउड महसूस करते हैं। असत्य को सत्य मानना इससे बड़ी मूर्खता है ही नहीं। तो क्षर है, क्षर है, ऐसा नहीं है कि क्षर है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना, आप इस्तेमाल करिए। ये चश्मा कितनी लाइफ है इसकी, मैं जानता हूं इसको मैं एक दिन फेंक देने वाला हूं, और भूल भी जाऊंगा कि ये चश्मा मेरे पास था, पर आज मैं जो है इस्तेमाल करता हूं, इसके साथ संग नहीं है मेरा। ऐसे ही यह संसार है, इसके साथ अपना संग नहीं है, पर संसार का उपयोग आप कर सकते हो। देखिए, साधना करनी है तो इस पुस्तक का, इस ज्ञान का हमको उपयोग करना है, आधार लेना है। आपको ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है तो रेलिंग पकड़ के आप सीढ़ियां चढ़ते हो, जब ऊपर पहुंच गए तो रेलिंग का क्या उपयोग। हम भूल जाते हैं रेलिंग भी था वहां, मैंने उसका इस्तेमाल भी किया था। ऐसे ये संसार है, इसका उपयोग करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, भूल जाओ, तब आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, शांति मिल सकती है, समाधान मिल सकता है, संतोष मिल सकता है। परंतु यह सत्य कह दिया आपने, फिनिश, सब गायब, आनंद गायब, शांति गायब, समाधान गायब, संतोष गायब। वो कह रही हैं क्यों झंझटों में फंस रहे हो, जरा पहचानो, अपने आप को पहचानो। यहाँ शरीर नाशवान है, इसमें एक अविनाशी तत्व है, वह अविनाशी तत्व में क्षर सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, पंच महाभूतों से लेके अपने इस शरीर तक, और कूटस्थ अक्षर उच्चते, कूटस्थ, कूटस्थ होता है जो नहीं बदलता, परंतु जिसके ऊपर वस्तुएं बदलती रहती है।
एक आयरन मैन रहता है, स्मिथी, आपने यदि स्मिथ को देखा रहेगा तो उसके पास एक एनविल होता है, गोल्ड स्मिथ के पास भी होता है एक छोटा एनविल, जिसके ऊपर वो उस सोने की तार को अलग 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 शेप देता है। कभी बाली बनाएगा, कभी चेन बनाएगा, कभी पेंडेंट बनाएगा, अनेक गहने बनाता है। वो सारे गहने सोना आता है, गहने जाते हैं, सोना आता है। वह जो कूटस्थ है वो ज्यों का त्यों है, परंतु कूटस्थ नहीं रहेगा तो गहने नहीं बन सकते। गहने सिर्फ नाम रूप हुआ है सोने का, और कुछ नहीं हुआ है। वो क्षर है। आज गहना है, फिर दूसरा गहना, ये शरीर छोड़ देगा, दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर दूसरा शरीर छोड़ देगा, तीसरा शरीर धारण करेगा। चक्कर में फंसा हुआ है, वो घूमते रहेगा। कूटस्थ वो चेंज होने वाला नहीं है, पर इसके बगैर वो पैदा नहीं हो सकते। तो क्षर और अक्षर, यह दो नाम यहां आपको नए मिलेंगे, लेकिन हमने पहले दो नाम सुने थे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 13वें अध्याय में। और अर्जुन ने सवाल ही पूछा था डायरेक्ट, यहां तो सवाल नहीं था। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो था वही क्षर अक्षर है, वही प्रकृति पुरुष है, वही ब्रह्म माया है, वही शिव शक्ति है, वही राम सीता है, वही राधा कृष्ण है। कंफ्यूजन में मत रहना, इसको फॉलो करूं कि उसको फॉलो करूं। बताने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि ऑडियंस में बैठा हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो भिन्न भिन्न रास्ते होने भी चाहिए। ये ज्ञान टेलर मेड होता है, ऐसे नहीं है एक को एक दे दिया सबको वही दे दिया। नहीं, मैंने अपनी प्रकृति को जानना है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को ढालना है। और जो योग्य योग्य है मैंने लेना है, अयोग्य जो है, जो मुझे सूट नहीं कर रहा है, महत्वपूर्ण, मैंने उसको, भाई मुझे क्षेत्रज्ञ में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये थोड़ा, ये मुझे आसान लग रहा है। क्षर अक्षर मैं देखता हूँ विनाश हो रहा है और ये टिका हुआ है, मुझे ये बात समझ में आती, आप क्षर अक्षर को पकड़ लीजिए। परंतु इन क्षर और अक्षर से एक भिन्न तत्व है, वह भिन्न नहीं है परंतु भिन्न है। कैसे? वो अभी 17वां श्लोक। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, तो इन दोनों से विलक्षण है। तो क्षर हो गया, अक्षर हो गया, अब नया टर्मिनोलॉजी उत्तम पुरुष आ गया। है तीनों एक ही, परंतु हमारे दिमाग में वो नहीं बैठता। तो हमको पहले वो बता रहे हैं यह संसार है, ये संसार और कुछ नहीं है, वही है अक्षर रूप में। इसका आधार जो है वो अक्षर है। तो आप क्षर को देखते हो, अक्षर जो है इसका निष्कर्ष निकालते हो और जानते हो, निष्कर्ष से अनुमान से जानते हो कि अक्षर तत्व है। आपको लगता है मुझे ज्ञान हो गया, लगता है, परंतु वो कहते नहीं 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 नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। उत्तम पुरुष यह अक्षर से भी भिन्न है, भिन्न नहीं है, खाली कॉन्सेप्चुअली भिन्न है, तत्वतः वही है। अच्छा, इसका परमात्मा यह नाम है। जो उत्तम पुरुष है, जो क्षर अक्षर से भी
श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसका नाम परमात्मा है। वह अविनाशी है, वह ईश्वर है और तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। तो क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष का दूसरा नाम परमात्मा, परमात्मा का दूसरा नाम अव्यय, अव्यय का दूसरा नाम ईश्वर। काम क्या करता है? सारे सृष्टि ब्रह्मांड में आप जितने भी लोकों की कल्पना कर सकते हो, उन सारे लोकों का भरण पोषण वो भी प्रविष्ट होकर उसके बगैर अन्न के दाने में शक्ति नहीं आ सकती। आप 50 किलो लंच कर लो, 50 किलो डिनर कर लो, काम नहीं करेगा जब तक वह तत्व उसमें मौजूद नहीं है। अब वो तत्व ऐसा है, मौजूद है, इसके लिए हमको उसकी कीमत नहीं है। माँ बाप अपने छोटे बच्चे का भरण पोषण करते हैं, परंतु बच्चे को उससे क्या? वो बचपन में कभी सोचता है? हम बड़ा होके शायद ये सोच ले कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया, शायद सोच ले। परंतु जब वो बच्चा होता है तो उसके लिए तो नॉर्मल है, भूख लगी है, ऑर्डर करता है खाना ले आओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, दूसरा बनाओ। ऐसे ही हमारा रिश्ता है उसके साथ में। हम ये कहते हैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा दो। परंतु वो कभी मना नहीं करता। वायरस पैदा होता है ना, उसके भी खाने का बंदोबस्त होता है। पैरासाइट्स होते हैं ना, उनके भी भोजन का बंदोबस्त होता है। हम इतने इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, अब तक इंसान जिंदा कैसे, वो एक आश्चर्य है। इतना जहर हम इस धरती के ऊपर डालते हैं, फिर भी वो भरण पोषण करता है। भरण पोषण करना उसका एक काम है, नहीं तो वो है ये आपको पता ही कैसे चलेगा? तो एक क्षर है, दूसरा अक्षर है, उनसे भिन्न उत्तम पुरुष है। यह शरीर आपसे बात कर रहा है, वह शरीर सुन रहा है। यह शरीर बात कर रहा है, वह शरीर सुन रहा है। इस शरीर को बोलने के लिए जहाँ से शक्ति और प्रेरणा मिलती है, उस शरीर को वहीं से सुनने की और समझने की प्रेरणा मिलती है। यदि इस शरीर का स्विच ऑफ कर दिया तो एक शब्द बाहर नहीं निकलेगा, और उस शरीर का स्विच ऑफ कर दिया तो एक शब्द अंदर नहीं जाएगा। तो यह शरीर रिमोटली एक शक्ति से जुड़ा हुआ है, उसको हम नाम देते हैं आत्मा। तो यह शरीर है, तो इसका आधार है आत्मा। शरीर का मतलब स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया। तो इस शरीर का आधार है आत्मा, और उस शरीर का भी आधार है आत्मा। द सेल्फ, स्वयं, सच्चे मतलब इन रियलिटी हम वह तत्व है। यह शरीर क्षर है, यह तत्व
जो आत्मा है यह अक्षर है, वैसे ही वह शरीर क्षर है और वह जो आत्मा है वह अक्षर है। तो ये अक्षर, ये शरीर, इनमें जो रिलेशनशिप है वो सेम नहीं है। वह शरीर इस शरीर से भिन्न है, परंतु यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न नहीं है। तो क्षर में भेद है, अक्षर में भेद नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते ये अक्षर और वो अक्षर, क्योंकि दोनों एक ही है। अब आपने यह अक्षर देख लिया, आपको पता चल गया अक्षर तत्व है, इसलिए यह अक्षर शरीर है, अक्षर से ही यह अक्षर पैदा हुआ है। कोई भी शरीर आप देख लोगे, भले किसी प्राणी का हो, पक्षी का हो या किसी बैक्टीरिया का हो, वह शरीर अक्षर है, उसमें जो ओरिजिनल तत्व वह अक्षर है। सो अक्षर से ही वह शरीर तैयार हुआ है। तो जब जब आप शरीर देखते हो तब तब आपको यह ज्ञान होता है कि नहीं, एक क्षर है यह शरीर, इसके पीछे अक्षर तत्व है। फिर आपको बता देते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ ही नहीं, कोई जीव नहीं, सारे वस्तुओं के पीछे भी वही अक्षर है। तो आप वस्तुएं देखते हो तो वस्तुओं के पीछे भी अक्षर आप कंक्लूड कर रहे हो, तो हाँ अक्षर तत्व है। फिर आप आसमान में तारे देखते हो, वह ताराक्षर है, उसके पीछे अक्षर तत्व है। इस तरह से आपको क्षर और अक्षर का ज्ञान हो गया। लेकिन अक्षर का ज्ञान होने के लिए क्षर का होना आपके लिए जरूरी है। यह शरीर है तो अक्षर तत्व भी है, वह शरीर क्षर है तो वहां अक्षर तत्व है, और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में भी वही अक्षर तत्व मौजूद है। अभी दोनों के बीच में कोई बैक्टीरिया पैदा हो सकता है और मर भी सकता है। तो यह शरीर यहां है, अक्षर है, वो सूर्य वहां है तो वहां भी एक अक्षर तत्व है जिसको सूर्यों का सूर्य कहते हैं। बीच में क्या है? बीच में भी अक्षर तत्व है। तो आप जो भी जान सकते हो, जो भी कल्पना कर सकते हो, उसका एक रूप अक्षर है, दूसरा अक्षर है। सारा अक्षर तत्व एक कर दिया जाए तो उसको उत्तम पुरुष कहा जाएगा। तो क्षर है, अक्षर से भी उत्तम पुरुष है। उसी उत्तम पुरुष जिसका नाम परमात्मा है, उसी परमात्मा से अक्षर तत्व प्रकट होता है, प्रकट होता नहीं लेकिन महसूस होता है, और उसी से यह अक्षर उत्पन्न होता है। तो एक ही तत्व है, एक ही शक्ति है जो सर्वव्यापी है। मंगल वगैरह तो अपनी आकाशगंगा वगैरह तो कुछ भी नहीं है। आप और बियॉन्ड चले जाओ, वहां भी अक्षर तत्व है। परंतु सबको भी, जो काल्पनिक है उसको, जो काल्पनिक नहीं है उसको भी कंबाइन कर दिया जाए तो उसका जो आधार होगा वह है उत्तम पुरुष। उसी का नाम परमात्मा है, उसी को अव्यय कहते हैं। बाकी सब व्यय है। जो चेंज होता है, जो बदलता है, वह अविनाशी, वह अव्यय है। जो तत्व है वो अव्यय है, बाकी सब तो बदल रहा है, चेंज एंड चेंजलेस। और उसी का नाम ईश्वर है।
क्योंकि जब हम क्षर अक्षर उत्तम पुरुष कहेंगे तो हमको ऐसे लगेगा उत्तम पुरुष तो कुछ करता ही नहीं है। नहीं नहीं, वही तो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है जो यहाँ नियंत्रण करता है, जो नियंता है। परमात्मा ऐसे नहीं है सो गया है कहीं, वो यहाँ नियंता है। अब आपके मन में यदि निगेटिव थॉट आ जाएगा तो तुरंत उसका रिकॉर्ड वो करके रखेगा, योग्य समय आने पर उसका आपको फल भी देगा। ये उनका काम है। परंतु आपको फ्रीडम है। आप पॉजिटिव विचार रखो, नेगेटिव विचार रखो, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये आपको अधिकार दिया हुआ है। आप चाहे अग्नि में कूद जाओ, चाहे जल में नीचे तक चले जाओ, इट इज योर फ्रीडम। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, वो काम ईश्वर का है। आप ये नहीं कह सकते मैंने ये काम किया, मुझे भी ऐसा प्रमोशन मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, सुंदरता मिलनी चाहिए, शक्ति। यू कैन नॉट डिमांड, वो आपका क्षेत्र है ही नहीं। कार्य करने को आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। डू एज यू वांट। आपको मौज मस्ती करनी है, मौज मस्ती करो। नशा करना है, नशा करो। आपको सामाजिक कार्य करना है, सामाजिक कार्य करो। आपको संत बनना है, संत बनो। दैट इज योर फ्रीडम। परिणाम आप डिसाइड नहीं करोगे, परिणाम होगा, वो डिसाइड करेंगे। जो कोई वो है उनको कहते हैं ईश्वर। तो यह शरीर क्षर है, इसका आधार अक्षर है, लेकिन सारे शरीर है, सारी वस्तुएं हैं, काल्पनिक वर्ल्ड भी है, स्वप्न का वर्ल्ड भी है। इन सब का एक जो मुख्य आधार है वो है उत्तम पुरुष। क्षर समझना आसान है, अक्षर समझना कठिन है, उत्तम पुरुष समझना उससे भी कठिन है। परंतु धीरे धीरे हम जब मन को शांत करेंगे और बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे तो उत्तम पुरुष समझना बहुत कठिन नहीं है। सिर्फ डेटा कलेक्शन करते आना चाहिए, उसका एनालिसिस करते आना चाहिए और उसका कंक्लूजन निकालते आना चाहिए। प्रक्रिया हमको समझ में आ गई तो उस प्रक्रिया का हमने इस्तेमाल करना है। तो उत्तम पुरुष यह अन्य ऐसे कहा गया है, यानी कि वो स्पेशल है, अटेंशन है, अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है। क्षर अक्षर उत्तम पुरुष तीनों एक ही है, संज्ञा अलग अलग है। तो यह सारा लोक, फिर इसमें स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक, ब्रह्म लोक, सारे लोक आ गए। यह लोकत्रय और भी लोक है, स्वप्न लोक, जागृत लोक, सुषुप्ति लोक, ये सारे लोक। और जो भरण पोषण पोषण करने वाला ईश्वर, वही परमात्मा, वही उत्तम पुरुष। तो यहाँ उन्होंने एक क्षर अक्षर को या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, प्रकृति पुरुष को और एक स्टेज आके लेके गए। इसलिए इस अध्याय का अनन्य साधारण महत्व है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार।